नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज 31 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज आएगा आपका जुलाई मंथ का पूरा वीडियो, ठीक है। मंथली वीडियो आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिएगा। जिस प्रकार से इस पर रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट मंथ का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज जुलाई का लास्ट डे है तो आज हम जितने भी जुलाई में दिवस मनाए जाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉग दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे। और 1 जुलाई को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटहुड डे यानी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। यूएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, ठीक है। और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है और 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है और 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे और 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई जाती है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे। और हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और दोस्तों सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखिए टेलीग्राम चैनल पर फैमिली मेंबर की संख्या हो गई है 10,000, ठीक है। और देखिए टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, जिसमें जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं, ठीक है। और देखिए आपको नेशनल करंट अफेयर के वीडियो हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो आपको इसमें 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेशनल करंट अफेयर में भी पार्टिसिपेट करिएगा। दोस्तों कल का जो टेस्ट है वो लगभग 550 लोगों ने दिया था, जिसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है अमरेंद्र की और सेकेंड रैंक संदीप की आई है और जो थर्ड रैंक है वो योगेश्वरी की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 जुलाई को, ठीक है। और इस वर्ष की थीम क्या थी इसकी बाघ दिवस की? देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स, ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो 526 है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कर्नाटका है। कर्नाटका में 524 है टाइगरों की संख्या। और जो थर्ड प्लेस पर कौन सा है? तो उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो ये 442। और सबसे ज़्यादा टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में नेशनल राइफल शूटर नमन पॉलीवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश की तीरंदाजी एकेडमी भी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है, ठीक है। और देखिए तीरंदाजी को क्या बोलते हैं? आर्चरी भी बोला जाता है। तो एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन भी आया था, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस दिन सतपुड़ा फील्ड गाइड पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री है। कमल पटेल मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री है और उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारतीय टीम के युवा मिडफील्डर विवेक सागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अर्जेंटीना के खिलाफ हॉकी मैच में गोल दागकर भारत को जीत दिलाई है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक की इसका आयोजन किया जा रहा है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो पुरुष हॉकी एकेडमी जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। और महिला एकेडमी जो है
वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और महिला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ पर हो रहे हैं? तो ये टोक्यो में हो रहे हैं और टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हर वर्ष कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। और दोस्तों बात करें हम विश्व स्तनपान दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी और अभी इसके 30 साल पूरे हो चुके हैं। और देखिए इसकी थीम क्या है इस वर्ष की? द थीम इज अलाइंड विथ थीमेटिक एरिया सेकेंड ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2013 कैंपेन विच हाईलाइट्स द लिंक बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड सर्वाइवल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड नेशन। और दोस्तों वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है WABA के द्वारा, यानी वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 फरवरी 1991 को। तो देखिए दोस्तों, स्तनपान शिशुओं को आवश्यक पोषण प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है और स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और हमारे जो मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास संचालक है श्रीमती निधि निवेदिता, तो इनके द्वारा बताया गया कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले 14 लाख बच्चों में से केवल 4.8 लाख बच्चों को जन्म के तुरंत बाद जीवन रक्षक खीस यानी कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जिसमें 9 लाख बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, स्तनपान कराने से माँ और शिशु दोनों को फायदा होता है। शिशु को क्या क्या फायदा होते हैं? देखिए, अच्छा और संपूर्ण आहार मिलता है, माँ का दूध और दूध में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं यानी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं और शिशु को रोगों से बचाता है। ठीक है, और शिशु की वृद्धि अच्छे से होती है। और हमारे मध्य प्रदेश में केवल 8 लाख बच्चों को 6 माह तक माँ का दूध दिया जाता है, इसमें 5.8 लाख बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। और देखिए दोस्तों, जन्म से 24 घंटे के बाद स्तनपान शुरू कराने से शिशु की मौत का जो खतरा है वो 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। और श्रीमती निवेदिता ने बताया कि स्तनपान एवं ऊपरी आहार से शिशु मृत्यु दर में 19% की कमी लाई जा सकती है। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति विभाग के आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा 31 जुलाई 2021 को शंकर वेबिनार का वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। तो ये कौन सा आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 34वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 34। तो संस्कृति विभाग के आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा शनिवार 31 जुलाई 2021 को सुबह 9 बजे से 34वां शंकर व्याख्यान मेला का वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है? ऊषा ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप का उपयोग प्रारंभ किया गया है? तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप और एरिया ऑफिसर ऐप, दोनों ऐप का उपयोग प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और इसको लॉन्च कब किया गया था दोस्तों? 2006 में लॉन्च किया गया। ये कब पास हुआ था? 23 अगस्त 2005 को। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। और देखिए, वर्ष 2010 में नरेगा, ठीक है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो ये कब किया गया था? 2010 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाले मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। और मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन की गारंटी रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता का प्रावधान किया गया है। और देखिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिन के रोजगार का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 नए मोबाइल ऐप का उपयोग प्रारंभ किया गया है।
और इसके माध्यम से अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण और मजदूर द्वारा की गई मजदूरी की स्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। और देखिए एरिया ऑफिसर ऐप की बात करें हम तो एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से राज्य स्तरीय जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा अन्य अधिकारियों द्वारा जांच के समय मनरेगा के कार्यों की गुणवत्ता तथा उपयोगिता पर टिप कार्यस्थल से जियो टैग फोटो सहित अपलोड की जा सकेगी। दोस्तों देखिए इन ऐप के माध्यम से एक चीज तो जरूर होगी, भ्रष्टाचार में कमी जरूर आएगी। अब देखिए अधिकारी द्वारा किए गए दौरा तथा जांच रिपोर्ट कागज पर न होकर मोबाइल पर रहेगी। पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता पूर्ण तरीके से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। और दूसरा ऐप है मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप। मजदूर जा ही नहीं रहा है काम करने के लिए, फिर भी उसकी प्रेजेंट लग जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऐप है दोस्तों मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य पर लगे मजदूरों की उपस्थिति कागज पर दर्ज करने के बजाय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कार्यस्थल पर प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे के पहले ली जाएगी। देखिए अभी तक क्या होता था, कोई मजदूर अगर कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहा है तब भी उसकी प्रेजेंट लग जाती थी, और वो जो पैसा आता था वो किसके खाते में जाता था, सचिव सरपंच ले लेते थे। लेकिन अब रहेगा मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, तो इससे भी भ्रष्टाचार कम होने की संभावनाएं हैं। और कार्यस्थल से प्रति दिवस दर्ज मजदूरों की उपस्थिति जियो टैग फोटोग्राफ के साथ नरेगा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिससे मनरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहेगी। और आगामी 20 अगस्त से केवल ऐसे मजदूर का भुगतान होगा जिनकी हाजिरी सीधे कार्यस्थल से दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किस टाइगर रिजर्व को? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व। अच्छा हम बात करें यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करें यहाँ पर कूनो टाइगर रिजर्व की यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 30 अभ्यारण्य है, जिसमें जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान था वो कूनो टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देखिए 1983 में हुई थी। और ये मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर मुरैना दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए इसे राष्ट्रीय उद्यान का कब दर्जा दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की, तो देखिए संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये हमारे मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और मध्य प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हुआ था तो वो भी कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व हुआ था। वो कब हुआ था? 1974 में यानी 1974 में। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो पन्ना हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व, एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और एक संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। और कल 3 मैंने बताए थे कौन कौन सा, एक तो कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एक पेंच टाइगर रिजर्व। अच्छा मुझे यहाँ पर एक आंसर दीजिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में कौन सा अवार्ड मिला है? कल ही शायद कल या परसों ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए दोस्तों भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों यानी ग्लोबल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त है। तो वो 14 बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो असम में है ओरंग, मानस और काजीरंगा, मतलब यहाँ से 3 हो गए। मध्य प्रदेश में भी 3 है, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र का पेंच नेशनल पार्क एक है महाराष्ट्र में, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है और केरल में परम्बिकुलम। ठीक है, और कर्नाटका का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु में अन्नामलाई और मृदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों यानी ग्लोबल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त है। और CATS है क्या? तो यह एक संरक्षण उपकरण है जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है और यह उपकरण दुनिया के बाघों की आबादी के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम मानकों और प्रथाओं को निर्धारित करता है
और प्रगति के बेंचमार्किंग के लिए उनके आकलन को प्रोत्साहित करता है। इसे 60 टाइगर रेंज देशों में लगभग 125 साइटों पर लागू किया जा रहा है और भारत में सबसे अधिक 94 स्थल है, जिनमें से 20 बाघ अभयारण्यों का आकलन इस वर्ष पूरा किया गया है, जिसमें दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सही मान्य करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। और हमारे जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, तो इन्होंने इस उपलब्धि पर पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई भी दी है। और वन मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश न सिर्फ देश व बल्कि विश्व का टाइगर कैपिटल माना जाता है और कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को देश में उत्कृष्ट माना गया है। और पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी बढ़ाने और उनके संरक्षण और प्रबंधन में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, और ये MPPSC 2020 में पूछा भी जा चुका है और इसको हम बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। तो ये किया गया था 1 फरवरी 1994 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 फरवरी 1994। तो देखिए दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया था नैना पाठक और राधा साहू, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 1 फरवरी 1994 को किया गया था। और इस आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 243 के में है। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी में है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये श्री NB लोहानी जी थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यह श्री बसंत प्रताप सिंह है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राज्यपाल द्वारा। और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और देखिए इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। और महिलाओं को नगरीय निकाय एवं पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य भी कौन सा है, तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश ही था। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी MPPSC 2020 में पूछा गया था अभी हाल ही में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इसकी मंत्री कौन है, इसकी मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया। तो इनके द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है या झाबुआ में है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।